ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओके, सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो डीपनिंग आवर कनेक्शन विथ कृष्णा, बोले अब इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी हमको, क्या डीपन करने की ज़रूरत है, क्यों कनेक्शन डीपन करने की ज़रूरत है। हमारी है तो कनेक्शन, हमारी गर्लफ्रेंड से है तो, हाँ मेरे मम्मी पापा से है, चल थोड़ा बहुत है, हाँ भले उतना डीप नहीं है बट है। बट मेरा सबसे ज़्यादा डीप कनेक्शन है मेरी गर्लफ्रेंड से, या फिर मेरे मोबाइल से, या फिर मेरे दोस्तों से। तो फिर जब मेरे इतने सारे लोगों के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है तो मुझे कृष्ण के साथ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? सागर प्रभु को क्या लगता है क्यों ज़रूरत है कृष्ण के साथ? यहाँ पर जब प्रभु जी बोल रहे हैं कनेक्शन विद कृष्णा, डीपनिंग आवर कनेक्शन विद कृष्णा, तो क्यों ज़रूरत है? जब मेरे गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त यार, मेरा मोबाइल, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, उसके साथ मेरा डीप कनेक्शन है, तो वाई इज देयर नीड टू हैव कनेक्शन विद कृष्णा? क्यों ज़रूरत है? भगवान के पास जाने के लिए उनसे कनेक्शन होना जरूरी है, और जो चीज़ों से जो कनेक्शन है वो उससे मतलब थोड़ा समय के लिए सुख मिलता है, और भगवान से कनेक्शन पाने के लिए लंबे समय तक सुख मिलता है, हमेशा के लिए। मैंने तो आप तो ऐसे बता दिए। यस ये राइट। भगवान से कनेक्शन करने की क्या ज़रूरत है? रोहन प्रभु, बिकम प्रभु, यू कैन ऑल्सो कम फॉर द, है सो क्यों ज़रूरत है भगवान से कनेक्शन? क्योंकि ये जितने भी संबंध आपको जितना भी दिख रहा है, इस संबंध का जो आधार है वो क्या है? कृष्ण। आपको इस बिल्डिंग का बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्लोर्स दिख रहे हैं, रूम्स दिख रहे हैं, बैल्कनी दिख रही है, सब चीज़ दिख रहा है, हाँ। बट जो जिस पर ये सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है वो क्या है? हाँ, उसकी नींव है। यदि बिल्डिंग की नींव ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? ये जितनी आपकी बड़ी ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, स्काई स्क्रैपर, बुर्ज खलीफा, हाँ, ये क्या होगा? 1 सेकंड में ढह जाएगी, हाँ। तो ये बिल्डिंग का अर्थ और मतलब तभी है जब इसका क्या है? नींव है। उसी प्रकार बताते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी हमारा जो भी कनेक्शन है, थोड़ा बहुत भी है, उसका आधार कौन है? कृष्ण है। बोलो कैसे? यदि कृष्ण नहीं, आपको कृष्ण कृपा करके ये मनुष्य शरीर नहीं दिए होते तो कौन आपका भाई, कौन आपका पिता, कौन आपका दोस्त, कौन आपका चाचा, कौन आपका भतीजा होता? क्या नहीं होता, हाँ।
तो अल्टीमेटली हम आ कहाँ से रहे हैं? हम भगवान से आ रहे हैं। हम अल्टीमेटली कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, और शरीर देने के साथ साथ भगवान ने ही हमको सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त यार, भाई बहन सब दिए हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन किससे? इससे, शरीर से। और ये शरीर दिया हुआ किसका है? कृष्ण का। तो यदि उनका दिया हुआ तो जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है? कृष्ण है। तो हमको उनसे ज़्यादा कनेक्शन करने से क्या होगा? हमारा सभी से क्या हो जाएगा? कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, सभी से स्थापित हो जाएगा। हाँ, जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में आपको काम करवाना है, या फिर जैसे हाँ क्या होता है कॉलेज के आखिरी में क्या होता है, एक वो सर्टिफिकेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो उसको बोलते हैं, फॉर्म में भूल गया नाम, हमने भरा था। तो फॉर्म में साइन करवाना होता है। क्या होता है? साइन करवाना होता है। तो साइन करवाने के लिए कभी आपको वो क्या कहते हैं, एक तो फाइनेंशियल सेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर एक साइन कराने के लिए, दूसरा साइन कराने के लिए एचओडी के पास जाना पड़ेगा, फिर तीसरा साइन कराने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, फिर साइन कराने के लिए फिर एक स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर एक वार्डन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, और इतना माथापच्ची होता है, कोई करते ही नहीं है साइन। हम नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा करके। फिर कोई बोलेगा अरे अभी समय नहीं, ऐसा, मतलब सब टालते रहते हैं। लेकिन वहीं यदि प्रिंसिपल सर फ़ोन लगा दिए, बोले हमारा आ रहा है इसको, है ना, साइन करना है, तो इसमें कर दीजिएगा अच्छे से, तो क्या होगा? सबके साथ एकदम खड़े हो जाएंगे प्रेजेंट, बताए भैया कहाँ साइन करना है बताइए आप, और दरवाजे पे खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने बोल दिया है। प्रिंसिपल सर ने बोल दिया तो क्या हो गया? सब क्या हो गया? रेडी हो गया। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इतने सारे लोगों की साइन करानी है, अल्टीमेटली सिर्फ प्रिंसिपल की साइन ले लिया, तो क्या हो गया? सबकी कराने का कोई मतलब नहीं है, तो प्रिंसिपल ने खुद कर दिया साइन, खत्म, है ना, लाइक दिस। तो उसी प्रकार क्या है, जब हमारे रिलेशंस और जो भी हमारा संबंध है उस पर भगवान का साइन हो जाता है, इसका मतलब क्या? हमारा सबसे के साथ क्या हो जाता है? संबंध स्थापित हो जाता है। तो किसी से संबंध और रिलेशन अच्छा बनाते कब हैं? एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था। जैसे हम सब यात्रा में गए थे, और यात्रा में गए तो उस डिवोटी ने बोला कि आप सब लोग यात्रा में आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब बोले हाँ हमको भी अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि आप यात्रा में तो आए हुए हैं, लेकिन क्या आप इनको जानते हैं, सागर प्रभु को? बोलते नहीं जानते। हाँ, जानते थे क्या? बोले नहीं जानते थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत संबंध है क्या? बोले हाँ अभी थोड़ी बहुत दौर के लिए, हरे कृष्णा शरद प्रभु, हाँ अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या थे कि हम लोग बात किए, थोड़ा सा अच्छा रिश्ता हो गया। अच्छा, फिर दूसरे व्यक्ति से पूछे अच्छा आप इनको जानते थे क्या? बोले नहीं जानते थे, लेकिन अभी जानते हैं क्या? बोले हाँ अभी जानते हैं। हाँ, तो फिर वो डिवोटी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप सब और हम सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, हम सब एक दूसरे को कोई नहीं जानता, कौन कहाँ से आया है, किसी को कोई पहले से भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, और जानने के साथ साथ जान बस नहीं रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि जिनको आप जानते भी नहीं थे, हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, हरि कथा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? वो डिवोटी बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़, क्या बोलते हैं? बिकॉज दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू कृष्णा एंड ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कृष्णा। तो जो लिंक है वो क्या है? कृष्ण है। तो इसका भी लिंक क्या है? कृष्ण है। इसका भी लिंक क्या है? कृष्ण है। इसलिए संबंध बहुत जल्दी स्थापित हो गया, रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, वो घुल मिल गए। एंड इससे क्या होता है, यदि हमको ये चीज़ पता हो तो इससे क्या होता है, समाज में जितना भी लड़ाई दंगा फसाद ये सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाए या नहीं है। जब उसको पता अरे भैया मेरे पिताजी वो हैं, उसको पता अरे मेरे भी पिताजी वही हैं, तो भैया हम कौन? हम दोनों भाई भाई, नाम के नहीं असलियत के क्या हैं, हम दोनों भाई भाई। तो फिर कहे दंगा फसाद, कहे की लड़ाई। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सब चीज़ें भूल गए हैं।
और कोई है नहीं जो उनको याद दिला सके, तो भैया आपका मम्मी पापा कोई और होंगे, उनके कोई मम्मी पापा कोई और होंगे, लेकिन हम लोग ओरिजिनली हमारे जो मम्मी पापा जो फादर हैं वो कौन हैं? कृष्ण हैं, भगवान हैं। और इसलिए हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। और जब ये हो जाता है तो रिलेशन जो संबंध है अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा रिलेशन नहीं होता, ना कहने का रिलेशन नहीं होता, वो इंटरनली हार्ट का रिलेशन होता है ना। एंड देयरफॉर हमको हमारा संबंध भगवान से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज यदि हम भगवान से हमारा संबंध जोड़ेंगे तो क्या होगा? सभी से, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स, प्लांट्स, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। इन सब को हम समझ पाएंगे। ये बस नहीं देख पाएंगे, अरे मैं तो इंसान हूँ, ये तो कीड़ा है, कैसे दो इसको, ऐसा है क्या? ऐसा देखेंगे, अरे मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर जो भगवान, जो परमात्मा स्वरूप मेरे हार्ट में है, वही भगवान इसके हार्ट में भी है, इस कीड़े की भी हार्ट में, इस चींटी के भी हार्ट में, इस हाथी के भी हार्ट में, इस पेड़ में भी हैं, इस पौधे में भी हैं, सब जगह हैं। ये सब वो क्या कर पाएगा? देख पाएगा। जब देख पाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? इक्विनिमेरिटी। हाँ, सब जगह क्या हो जाएगी? समानता का भाव, एवरीवन इज इक्वल। तो हमको भगवान से संबंध क्यों स्थापित करना है? क्यों स्थापित करना है? जिससे कि हम अपना संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सके और जान सकें। Therefore, the deepening connection with Krishna is to know our relationship with each and everyone connected to Krishna. इसलिए ज़रूरी है। तो वो कनेक्शन करने की ज़रूरत क्या है? ये है। लेकिन कनेक्शन दूसरा और क्या इसका कारण है? कनेक्शन क्यों स्थापित करना है हमको भगवान से? क्योंकि यू कैन सी, इस संसार में लोग बहुत परेशान हैं, हताश रहते हैं, कहने के लिए बोलते हैं अरे हम तो बहुत खुशी हैं। देखो हमारे पास मर्सिडीज़ है, हमारे पास BMW है, लैम्बोर्गिनी है, लिमोज़े, क्या क्या कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास सारा धन दौलत सब चीज़ है हमारे पास, हम तो दुखी नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इक्वेशन, तो व्यक्ति तुरंत क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। आप देखो कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितने भी उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों, जब हताश और परेशान होता है तो उसको एक ही चारा दिखता है। क्या दिखता है? भगवान। क्यों 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 ऐसा वो सोचता है? क्यों ऐसा उसको लगता है कि भगवान ही? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके हार्ट में ये विश्वास है, भले छुपा हुआ है, जब प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस पलटती हैं तो फिर वो विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि क्या है, अल्टीमेटली हमारे सब करता धरता, सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण ही है, भगवान ही है। और जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी सारी चीज़ें आने वाली हैं, वो सब कहाँ से आने वाली हैं? भगवान से ही आने वाली हैं। और इसीलिए हमको हमारा कनेक्शन क्या करना है? स्ट्रांग करना है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति प्रॉब्लम में फंस जाता है, अब प्रॉब्लम में फंस जाता है तो क्या करता है वो? अरे भाई दंगा हो गया, आ जाए यहाँ पर चौराहे में, छोटा सा, अच्छा जस्ट मिनट, सॉरी कीर्तन स्टार्ट हो गया। कहाँ थे हम? मैं कहाँ था? ये था, अच्छा ये, हाँ और फिर क्या होता है जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? हम दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, भाई को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि उसको क्या है, हमारा अपना तो सब रेंज और नेटवर्क बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? हाँ, जब प्रॉब्लम आती तो रुक, जब बताता हूँ मैं मेरा
चाचा हमारे विधायक हैं, ऐसा करके डायलॉग मारते हैं ना, चाचा हमारे क्या है, विधायक हैं। तुमको नहीं पता मेरा प्रधानमंत्री के साथ मेरा क्या उठना बैठना होता है, ऐसा करके। क्यों उतना वो कॉन्फिडेंटली बोल पाता है, क्यों इतना वो मतलब क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन किससे है? किससे है? प्रधानमंत्री से है। एंड उसको डरता नहीं है। देखो ना, जो क्राइम करने वाले होते हैं आजकल, गुंडे उंडे, वो क्यों जाके इस चौराहे पे जाके आराम से ठोक देते हैं? बोलिए क्यों? क्योंकि उनके पीछे कौन है? ये नेता लोग हैं, विधायक जी हैं, ये सब लोग हैं। एंड जब वो उनको क्या होता है, उनको किसी को मारना होता है तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों कॉन्फिडेंस रहता है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे कौन है, नेताजी हैं, विधायक जी हैं। तुरंत फ़ोन लगाएंगे कमिश्नर साहब को कि छुड़वा दीजिए उनको, तो छुड़वा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस रहता है उनके पास। हमको क्यों कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत है हमारे लाइफ में? हमको क्यों भगवान से कनेक्शन स्थापित करने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम। हर पल हर एक क्षण में क्या है? विपदा है। हर एक क्षण क्या है? प्रॉब्लम है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो कभी भी यदि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी हमला कर सकता है, तो हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि हम फ़ोन लगा दें, अरे भैया लड़ाई हो गया, आ जाओ। एंड व्हेन यू हैव कनेक्शन with the supreme personality of the Godhead who is taking the in charge of the whole universe, सारा का सारा यूनिवर्स का जो इंचार्ज लिए हुए हैं, यदि हमारा उनके साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है, तो कभी कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो हमको पता है हमारे पीछे कौन है? भगवान है। एंड तब वो जो डर है, जो भय है, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो क्यों कनेक्शन स्थापित करने की ज़रूरत है? क्यों डीप करने की ज़रूरत है? बिकॉज जब भगवान से हमारा कनेक्शन डीप करते हैं तो क्या होता है? हम अभय हो जाते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? जो अभय प्रदान करते हैं। अभय चरण, मतलब अभय चरण मतलब जिनके चरण में जाके अभय, अभय मतलब फियरलेसनेस, एक भी डर नहीं रहता। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है बताइए? मृत्यु का डर। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर। व्यक्ति पूरा एकदम सीना 56 का सीना एकदम फुला के चलता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको जब पता चलता है बस अब आखिरी समय आ गया, तो फिर ये देखो उसके डरने के, भैया हम मरने वाले हैं। डरने लगता है बोलते हैं, मतलब कैसे मरूंगा मैं। इसलिए देखो ना, साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं? ये रिसर्च ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? बस उस डर से बचने के लिए, जो मृत्यु आने वाली है उस डर से बचने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब भगवान का शरण लेंगे, भगवान के चरण कमलों का शरण लेंगे, तो क्या होगा? डर दूर दूर भाग जाएगा। इसलिए बताते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनसे यमराज भी डरते हैं। यमराज भी डरते हैं। वो वाला स्टोरी सुने आप, अजामिल का स्टोरी? अजामिल ने क्या किया? भगवान का नाम लिया। क्या लिया? भगवान का नाम लिया। जब भगवान का नाम लिया और जीवन भर क्या किया? जीवन भर बहुत पाप किया, सारा दुराचार जितना करना था उसको सारा किया उसने। सभी प्रकार के गलत काम, लोगों को मारना और पीटना, कत्ल कर देना, और जितना भी गलत कार्य हो सकता है सारे कार्य किया उसने, जीवन भर किया। बट आखिरी समय में क्या किया उसने? आखिरी समय में भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया। और उसके बेटे का नाम क्या था? नारायण। तो नारायण का नाम लिया और इतने इंटेंसली लिया कि क्या हुआ? इतना इंटेंसिटी के साथ लिया कि क्या हुआ? स्वयं क्या हो गया? विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आ गए लेने के लिए। और जब विष्णुदूत आ गए लेने के लिए, तो विष्णुदूत आए और बगल में यहाँ पर यमदूत भी आ गए। यहाँ से विष्णुदूत, यहाँ से यमदूत। यमदूत आए, बोले चलो भैया तुम्हारा काम हो गया। तो यमदूत बोले इतना सारा तुमने पाप किया, इतना सारा दुराचार किया है कि अब तुम्हारा यमराज जी वेट कर रहे हैं अच्छे से तुमको सजा देने के लिए।
तो जैसे यम वो उठाने को जा पकड़ने वाले थी, कौन, यमदूत, देखा कि विष्णुदूत आ गए। जैसे विष्णुदूत को देखा तो डर के छोड़ दिया। हाँ, बोले आप यहाँ पर कैसे? बोले मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। बोले हैं, इसको लेने के लिए क्यों आए हैं? ये तो इतना पापी है कि इसके लिए नरक भी कम पड़ जाएगा। हाँ, इसके लिए अलग से नरक बनाना पड़ेगा हमको, तो हम इसको लेने के जाएंगे, आप नहीं लेके जा सकते हो। इसने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने क्या बोला, इसने आखिरी क्षण में भगवान का नाम लिया। एक बार भी भगवान का यदि कोई नाम लेगा, क्या हो जाएगा, भगवान उसको पार करा देंगे। इसलिए जब देखा कि यमदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए, तो यमदूत भी क्या हो गए, डर गए, छोड़ दिए। तो भगवान के शरण लेने से, भगवान से कनेक्शन स्थापित करने से क्या होता है, हमारा जो भय है, जो रियल जो भय है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और क्या होता है, और क्या होता है, भय तो खत्म होता है, साथ ही साथ जो अल्टीमेट चीज़ है, जो शुद्ध, जो अल्टीमेट चीज़ है, वो क्या, भगवान की भक्ति, वो प्राप्त होती है। हाँ, जब आप बहुत अमीर आदमी से आपका कनेक्शन होता है, तो वो आपको छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देता। अरे मीत प्रभु आए हैं, अब मीत प्रभु इलान मस्क के सामने गए, इलान बोले अच्छा लो 10 रुपये की टॉफी लो। इलान मस्क 10 रुपये की टॉफी देगा? नहीं देगा। अरे अरे मुझसे मिलने के लिए आए हो, ठीक है लो, 2-3-4 प्रॉपर्टी, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो और 10-20 करोड़ की गाड़ियाँ ले लो, ऐसा करके ऐसे साइन कैसे दे देगा। हाँ, जब हम अमीर व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या करता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं देता। क्योंकि उससे उसका क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा। अरे यार मैं इतना अमीर व्यक्ति और मुझसे 10 रुपये की टॉफ़ी मांग रहा है। इसी प्रकार क्या है, सबसे अमीर कौन है, लक्ष्मीपति भगवान है। भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको छोटी मोटी चीज़ देंगे क्या? कभी नहीं, छोटी मोटी चीज़ नहीं देंगे हैं। वो क्या देंगे, दैट ही विल गिव द अल्टीमेट थिंग, द टॉप मोस्ट थिंग भगवान देंगे, अल्टीमेट चीज़ देंगे। जब हमारा ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान के साथ हमारा जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो भगवान हमको क्या देंगे, जो अल्टीमेट चीज़ है, क्या, उनकी शुद्ध भक्ति वो देंगे। जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे तो जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितना भी शोक है, दुख है, दर्द है, भय है, सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड इसीलिए हमको भगवान के साथ हमारा कनेक्शन डीप करने की ज़रूरत है। मीत प्रभु, ऊपर ऊपर से नहीं, डीप करने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर से क्या होता है, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज अपने जर्नी होम बुक में बता रहे थे कि वो जा रहे थे रेगिस्तान से, रेगिस्तान नहीं, समुद्र का इलाका था शायद, हाँ, संगम की बात है, इलाहाबाद की बात है। उस समय उनको कोई नहीं जानता था, उस समय उनको कोई नहीं जानता था। उनका उस समय तो हिचाइकिंग कर रहे थे। हिचाइकिंग मतलब पैदल भ्रमण कर रहे थे। कहाँ से? लंदन से हिमालय, इंडिया है, पैदल इधर उधर इधर उधर, 1 रुपये नहीं, एक कपड़े नहीं, कुछ नहीं आए। एंड यहाँ वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है, उस पर एक पूरी बुक है उनकी, जर्नी होम करके। तो जब वो इंडिया आए तो इंडिया में बहुत जगह गए, हिमालय में रहे, लेकिन एक समय वो कहाँ पर आए, संगम, इलाहाबाद, प्रयागराज। वहाँ पर बता रहे थे, अभी कल ही 2 दिन पहले ही मैं सुन रहा था एक्चुअली, तो बता रहे थे कि कैसे वो संगम के पास जा रहे थे किनारे, और वहाँ क्या रेत है, पानी है, नदी है, और बगल में क्या रेत है। गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का मौसम था। इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा धूप, उनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था, कुछ नहीं था। और उस रेत में वो चल रहे थे, आग जैसी वो रेत में चल रहे थे, एंड चलते चलते जा रहे थे, पसीना बह रहा था। कोई दूर दूर तक भी व्यक्ति दिख नहीं रहा था, कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। वहाँ पर वो अकेले थे। और जाते जैसे जा रहे थे आगे, तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गिद्ध, कौन? गिद्ध उनके सर के ऊपर मंडराने लगा। और देख रहे थे कि कोई दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है।
और ये अकेला गिद्ध मेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है, मतलब अब ये मुझ पर क्या करने वाला है, हमला करने वाला है, अटैक करने वाला है। एंड जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो धीरे 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 करके अचानक से नीचे आता है और वो ऐसा बचने का प्रयास करते हैं और वो गिद्ध क्या करता है, नदी में अंदर घुस जाता है, नदी के अंदर वैसे मारता है पैर तो वो बच जाते हैं और वो क्या करता है, नदी के अंदर घुस जाता है गिद्ध। और जैसे ही नदी के अंदर घुसता है अभी बाहर निकलता है और इतनी बड़ी मछली लेके बाहर निकलता है, इतनी बड़ी मछली पकड़ के पैरों में एकदम पंजे में पकड़ के उसको बाहर निकलता है। एंड तब उसको महाराज देखते हैं, महाराज देखते देखते सोचते हैं, वहाँ पर क्या सोचते हैं, वहाँ पर और सोचते हैं कि यदि वो मछली, उस मछली की आंख में देख रहे होते हैं, उसी आंख से आंसू निकल रहे होते हैं, वो तड़प रही होती है वो मछली, और उसकी आंख में देखते देखते महाराज सोचते हैं कि यदि वो मछली यदि सतह पर ना होती और अंदर होती पानी के, तो क्या गिद्ध उसको पकड़ पाता, क्या वो उसका शिकार बन पाती? क्यों? क्योंकि वे पानी के सतह पर थी, इसलिए क्या हो गई, वो शिकार हो गई। इसीलिए हम भी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार से हम सब शिकार क्यों हो जाते हैं? कभी दुख, कभी रोने लगते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो इतना परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली कल ही IIT इंदौर का बच्चा, 17 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसने करोड़ों रुपए, पिताजी के लाखों रुपए सट्टे में, ऑनलाइन गेम्स में गवा दिए और उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। और क्यों? मटेरियल नेचर के प्रभाव में आ गया, मटेरियल नेचर के क्या आ गया, प्रभाव में आ गया। प्रकृति ही तो हमको सब करा रही है, प्रकृति से प्रभावित हो गया, प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो क्या कर दिया, प्रभाव कर दिया। और इसी प्रकार हमारे साथ भी यही है, यदि हम अपना कनेक्शन कृष्ण के साथ डीप नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो माया है, प्रकृति है, ये क्या करेगी, हमको जीने नहीं देगी। इसीलिए ज़रूरत क्या है, डीपनेस में जाना। भगवान से कनेक्शन क्यों डीप करना है? जिससे कि हम इस भौतिक संसार, इस माया जाल से क्या कर सके, बच सके। हम खुद की हेल्प कर सके और एक समय के बाद दूसरों की भी हेल्प कर सके, इसीलिए वो कनेक्शन डीप करने की ज़रूरत है ना। हम जितना डीप जाएंगे उतने ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बचे रहेंगे। डीप जाने से हम बचे तो रहेंगे, एक कारण ये भी है, यदि एक दूसरा कारण क्या है, डीप जाने से क्या होगा, समुद्र की गहराई में जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है गोताखोर, तो क्या होता है, जो मोती हैं, जो ज्वेल्स हैं, वो गहराई में ही मिलते हैं। तो डीप में जाने से क्या होता है, डीप में जाने से एक चीज़ है, आप बचे रहेंगे, हाँ बचे रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ भगवान की जो कृपा है, जो भगवान जो फ्रूट्स देते हैं, वो भी हमको मिलेंगे, वो भी हम उनका आस्वादन कर पाएंगे, तब कृपा भी ज़्यादा मिलेगी। वो जो ज्वेल्स हैं वो क्या है, दैट इज़ कृपा। कृपा मतलब क्या, आप सोचे नहीं ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा हो गया, दैट इज कृपा। अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा भी नहीं, चिंतन भी नहीं किया और ऐसा क्या हो गया, हो गया, दैट इज कृपा। एंड वो कब होता है, जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है भगवान से। भगवान कृपा ऐसे थोड़ी करते हैं, भगवान मुझ पर कृपा कर दीजिए, भगवान के सामने ऐसे गए एक दिन मंदिर में, ऐसा नहीं कृपा करते। कृपा मतलब क्या है, कृपा इज द वेरी बिगेस्ट थिंग। कृपा मतलब क्या, कि यू आर नॉट कैपेबल और यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर समथिंग बट यू आर गेटिंग समथिंग। वो क्या होता है, आप एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, आप उसको आपने पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पास कर दिया, मतलब क्या, आपका प्रिंसिपल के साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन फिर भी हो गया, दैट डिपेंड अपॉन कनेक्शन। तो भगवान कृपा कब करते हैं, जब हमारा भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग हो।
ऐसे थोड़ी भगवान सुन लेंगे, हम बोलेंगे हम बस आज घंटी बजाएंगे भगवान कल सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट विल नॉट हैपन एंड देयरफॉर वी नीड टू डीपन आवर कनेक्शन विद कृष्णा। आधे घंटे तो इसी में चले गए। सो नाउ विल स्टार्ट द सेशन। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, हम बस, लेकिन हमको क्यों करना है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि कैसे करना है, कैसे करना है दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन, बट द प्राइमरी क्वेश्चन इज़ क्यों करना है। जब हमारा क्यों क्लियर है, क्यों करना है भैया, क्यों GSIT में पढ़ना है, क्यों हम इतना ज़्यादा रगड़ रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, जब हमारा यही पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों क्लियर है तो क्या पढ़ोगे? फिर आपको जो भी दिया जाएगा, अरे मीत प्रभु यही करना है, ऐसे करना है, हाँ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भैया? क्योंकि हमको पता है कि क्यों करना है। तो जब हमारा पर्पस क्लियर है, हमको गोल फिक्स है कि भैया हमको वहाँ जाना है, तो रास्ता फिर पता, हाँ ठीक है, कौन सा रास्ता जाना है, यहाँ जाना है, हाँ ठीक है, इस रास्ते से चले जाएंगे। कैसे जाना है दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग, बट क्यों जाना है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू नो, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा क्यों करना है कनेक्शन डीप कृष्ण के साथ, ये जानना ज़रूरी है। अब कैसे करना है वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, आपने पहले भी सुन चुका है, बट उसको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना है आज के सेशन में। कैसे करें? तो हर एक भगवान बताते हैं क्या, भगवत गीता के 8 चैप्टर के 5th श्लोक में क्या बोले हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण युक्त मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयन्ति समद्भावम यन्ति नश्च अत्र संशया। और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो क्या जाता है, मुक्त हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं? और 8 ये तो 8.5 एक्चुअली 8.3 से स्टार्ट है श्लोक। मैं फोन जस्ट मिनट। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में क्या करना है हमको? भगवान का स्मरण करना है। अब बताओ भैया, अंतकाल में भगवान का स्मरण ऐसे हो जाएगा क्या? अरे आपने सही बताया, अंतकाल में क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। उससे क्या होगा? यम यम व्यापी स्मरण भाव तत्तज एव कलेवरम, जैसा जैसा आपका स्मरण भाव होगा वैसा वैसा क्या होगा? आपको अगले जन्म में वही शरीर प्राप्त होगा। अरे वाह, ये तो सीक्रेट हो गया। तो अगले जन्म में तो मुझे बिलियनर में बनना है, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? बस मृत्यु के समय बिलियनर बिलियनर बिलियनर, और मैं बिलियनर बन जाऊँगा। या फिर अभी भक्ति नहीं करेंगे, अगले जन्म में भक्त बनेंगे। उसके लिए क्या करना है? हाँ बस अंतकाल में क्या करना है? भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे, और हम भक्त बन जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं भागवतम में, जब मृत्यु होती है किसी की तो क्या होता है? 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं ना, उतना दर्द होता है। हमको एक चींटी काट ले तो मम्मी 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 ऐसा बोलने लगते हैं। भगवान नहीं आते, कृष्ण 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 कभी बोला क्या? नहीं बोले। क्या बोलते हैं? मम्मी मम्मी मम्मी, या चींटी चींटी चींटी। अरे काट लिया काट लिया काट लिया, ऐसा बोलते हैं। भगवान आते क्या यार? नहीं आते। जब हमको चींटी काट लेती है तब हमको भगवान नहीं याद आते। अब सोचो 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे, आपको भगवान याद आएंगे? आचार्य बताते हैं कि मृत्यु के समय क्या होता है ना, एक तो इतना दर्द होता है कि व्यक्ति स्मरण कर नहीं पाता है भगवान का। और क्या होता है? उस समय उसको वो चीज़ें याद आती हैं जो जीवन भर वो करते हुए आया है और जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है। घर बार, पैसा, फैमिली, पोता नाती, बेटे, जिससे ज़्यादा वो अटैच रहता है, वो सारे पिक्चर उसके सामने घूमते हैं। फ्लैशबैक, हाँ, रिकैप होता है सारी चीज़ें, और उस रिकैप में एक पल और एक क्षण भी कृष्ण याद
नहीं आते। अब सोचो याद हो जाएगा, नहीं हो। तो कोई कह सकता है कि अब फिर हमको क्या करना है, अंतकाल में याद होना। नहीं, इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। किसी ने बचपन में गाड़ी नहीं चलाई, किसी ने कभी गाड़ी नहीं चलाई, और हम उसको बुढ़ापे में बोल दें भैया लो ये लैम्बोर्गिनी है या फिर ये ऑल्टो है या फिर ये है, वो थोड़ा वहाँ तक हमको छोड़ दीजिए क्या। तो जब उसने जीवन भर नहीं चलाई तो बचपन में कैसे चला पाएगा, बुढ़ापे में कैसे चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। आप लाइफ भर आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं और बुढ़ापे में बोलो लो उठाओ बैट मारो, पहली बात तो बैट ही नहीं उठेगा, मारने की तो दूर की बात। तो इट्स अ प्रैक्टिस भैया। इसलिए क्या है, भक्ति बुढ़ापे का काम नहीं है। भक्ति किसका काम है? इट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द चाइल्ड, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कब से भक्ति करनी चाहिए? 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। और जब करते हैं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर देते हैं कि आँख अंधेरे में भी कोई बोले भैया मारना है, खट बॉल आई मार देंगे अंधेरे में भी। इतना प्रैक्टिस, लाइक अर्जुना, इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया, बोले अंधेरे में तीर चलाना है, बस बताओ कहाँ निशाना, खटाक। इतना प्रैक्टिस। एंड इसलिए क्या होगा, इतना प्रैक्टिस कर लिए, इतना हरि नाम कर लिए, इतना भक्ति कर लिए, उसका कभी अंत नहीं है। लेकिन हमको इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि अंतिम समय में क्या हो, अपने आप भगवान का नाम निकल आए। लेकिन कोई एक बार भक्त बोल रहे थे एक, कि कभी हो भी सकता है कि आप जीवन भर इतना भक्ति किए, भगवान का बहुत नाम लिए, लेकिन मृत्यु के समय दर्द तो बहुत होता है, दर्द तो बहुत होता है, तो उस समय फिर कैसे भगवान का नाम नहीं ले पाए? परिस्थिति के कारण, दर्द के कारण, भौतिक शरीर के कारण नहीं नाम ले पाए, तो फिर क्या? तो वक्त बताते हैं क्या, इतना नाम लें भगवान का, इतना भक्ति करें कि अंतिम समय में चाहे दर्द के कारण हम भगवान का नाम ना ले सकें, लेकिन भगवान हमको याद अपने आप कर ले। भगवान समझते हैं कि नहीं, अब अंतिम काल में जब तक मेरा नाम नहीं लेंगे तब तक तुम्हें ऐसे नहीं। कृष्णा सीज द हार्ट, ही सीज द हार्ट। किसने जीवन भर प्रयास किया, अंतिम समय में नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, वो भगवान को याद नहीं कर पाए, लेकिन भगवान उसको याद ज़रूर करते हैं। सो इट्स अ प्रैक्टिस। अब एक तो इस श्लोक का ये मतलब है, और दूसरा कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है क्या, अंतकाले च मां में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और क्या यंत यत यत याति स्मरण भाव तत्यज एव कलेवरम। तो इसका मतलब क्या प्रभु जी? इसका मतलब कि 24 घंटे क्या करना है? भक्ति करते रहें, 24 घंटे भगवान का क्या करते? नाम लेते रहेंगे, बस यही है। तो भगवान तुरंत 8.5 में बोला, 8.6 में अर्जुन को लग सकता था ऐसा। अर्जुन को बोला अरे यही तो मैं कर रहा था पहले ही मैं यही तो कर रहा था, मैं भी तो युद्ध छोड़ के जा ही रहा था जंगल में, जब करने आपका नाम आपने ही रोक लिया। तो यहाँ पर अर्जुन को बेनिडिक्शन मिल जाता, अरे सही पकड़ लिया मैंने, मतलब क्या करना है, अब आपका नाम लेना, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, भगवान तुरंत अगले श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अगले श्लोक में? माम स्मरण युद्ध चा, क्या बोलते हैं? पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं है, आखिरी का लाइन क्या है? माम स्मरण युद्ध चा। भगवान बोलते हैं तुमको भागना नहीं है, या फिर मेरा वर्ड स्मरण नहीं करना, क्या करना है? युद्ध भी करना है। तो समवन कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस, अरे इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो हो गया, अब हमसे भक्ति करेंगे, नहीं, क्या करना? माम स्मरण युद्ध चा, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए क्या करना है? युद्ध करना। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। यदि कोई पक्षी उड़ रहा है, उसका एक ही पंख चला रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐसे चला जाएगा। लेकिन अब दोनों चलाते हैं तो क्या होता है? बैलेंस रहता है। इसलिए बोथ शुड बी इन बैलेंस। युद्ध भी करना है, भगवान का स्मरण भी करना है, पढ़ाई भी करना है,
भक्ति भी करना है, जॉब भी करना है, भक्ति भी करना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है, भक्ति भी करना है, समाज सेवा भी करनी है, लेकिन भक्ति भी करनी है। भक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी करना है। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। जब दोनों बराबर है तो क्या है, गाड़ी सच अच्छी तरह चलेगी, स्पीड से चलेगी। तो इसलिए भगवान बोले कहीं भटक ना जाओ, इसलिए तुरंत उसको करेक्ट किए भगवान। और इसलिए क्या है, आप देखो हर एक युग में अलग अलग प्रोसेस बताया गया है भगवान से कनेक्शन स्थापित करने का। क्या है वो श्लोक, कृते यद्धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुख है द्वापरे परिचार्याणाम कलौ तदहरि कीर्तना। क्या बोले कि कृते मतलब सतयुग की बात हो रही है। सतयुग में क्या करते थे, भगवान का क्या करते थे, ध्यान करते थे। क्या करते थे, ध्यान करते थे। त्रेता युग में क्या करते थे, यज्ञ करते थे, आप सबको पता है। द्वापर में अर्चा विग्रह। इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो मंदिर बने हैं वो कब बने, द्वापर युग में ही बने। सभी मंदिर द्वापर युग में ही बने। तो द्वापर युग में क्या करते थे, भगवान के विग्रहों की क्या करते थे, सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, तद हरि कीर्तना। भगवान के क्या, कलयुग में क्या करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। इसीलिए मंत्र का मतलब क्या है, हाँ, मंत्र का मतलब क्या है, मंत्रा मतलब हाँ, मन को तारने वाला। मन को जो तार देता है वो क्या है, मंत्र है। हाँ, और इसलिए कलयुग में क्या बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। अब बोले प्रभु जी अब तो मंत्र पे पहुंच गए, अभी कनेक्शन की बात कर रहे थे। दैट इज द प्रोसेस टू कनेक्शन, डीपनिंग आवर कनेक्शन विद कृष्ण। कैसे भगवान से हमारा कनेक्शन डीप करना है, बाय फॉलोइंग द युग धर्म। हर एक युग का अपना अपना धर्म है भगवान को प्राप्त करने का। कलयुग का धर्म क्या है, भगवान के नाम का जप करना। एंड देयरफॉर दिस कॉल्ड हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में क्या है, भगवान से कैसे हम अपना जो कनेक्शन है वो डीप स्थापित कर सकते हैं। एक्चुअली आप देखोगे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, सब में वो क्या करते, किसी में क्या करते थे, यज्ञ करते थे, किसी में ध्यान करते थे, किसी में अर्चा विग्रह करते थे, और यहाँ क्या करे, जब में सब जगह करते थे क्या, अलग अलग चीजें। लेकिन उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मंत्री है, मंत्री है। हाँ, जब वो ध्यान करते थे तब भी भगवान का क्या लेते थे, मंत्र का जाप करते थे तब भगवान आते थे। यज्ञ भी करते हैं तो क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। विग्रह की अर्चना करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, मंत्र ही बोलते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आप देखोगे 3 युग जो पीछे के हैं वहाँ पर कर अलग अलग प्रोसेस रहे हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, मंत्र के थ्रू। कलयुग में इसीलिए 100%, यहाँ पर इसलिए क्या लिखा गया है, 100% ऑफ डिस्काउंट। मतलब क्या, डायरेक्टली वही करना है, और कुछ नहीं करना। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सिर्फ क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। आप बोले भगवान के नाम का जप करके हम क्यों, कैसे हम भगवान का कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान का नाम इसलिए बताया गया शास्त्र में, क्या बताया गया कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है भगवान का और भगवान के नाम में। यहाँ बताया गया है कि भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा पावरफुल है। वो स्टोरी आता है ना हनुमान जी का और राम जी का, राम जी का और हनुमान जी का लड़ाई होता है। राम जी बोलते हैं खत्म आज तुमको खाते, उठाते हैं अपना तीर राम बाण, और राम बाण चलाते हैं खटाया। वहाँ पर हनुमान जी क्या करते हैं, राम 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 क्या कहते हैं, राम बाण, राम का नाम राम बाण को विफल कर दिया। इसलिए क्या, भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, कृपा प्रदान करता है। दैट इज़ 100% डिस्काउंट गिवन इन दिस कलयुग। हाँ,
तो क्या करना है, भगवान से कैसे स्थापित करना है भगवान का क्यों करना है यहाँ पर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का वर्ष है, नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुख शमनाशा तम नामानि हरिपरम। क्या बता रहे हैं, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेज ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड हरि, द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ हुज होली नेम डिस्टर्ब ऑल सिंफुल रिएक्शन एंड द ऑफरिंग ऑफ ओबेसेंसेज ऑन टू whom relax all material suffering। क्यों करना है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से क्या होगा, जितने भी अंदर अनर्थ हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हैं। एंड उससे और उसके भगवान के नाम को प्रणाम करने से क्या होगा, जितनी भी मटेरियल सफरिंग है इस भौतिक संसार में सफ़र कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द होली नेम। इसलिए चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है क्या, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव एव नास्तेव एव गतिरन्यथा। कलयुग में क्या है, सिर्फ हरि का नाम और कोई भी चारा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है, सिर्फ हरि का दैट इज देयर। एंड यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया, रिपीट किया गया, हरे नाम। संस्कृत ग्रामर के यदि देखें तो गलत है, ग्रामर गलत है यहाँ पर, हाँ, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एम्फेसिस क्यों किया गया है, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। सो इसलिए यहाँ पर एम्फेसाइज किया है। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, क्या बताते हैं, ब्रह्म नारद पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी नारद जी वार्ता कर रहे होते हैं एंड ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को, क्या बताते हैं, नारद जी पूछते हैं क्या मंत्र जप करें अनंत खत्म हो जाए, कलयुग में क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी फिर नारद जी को क्या बताते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडकसम नाम कली कल्मषनाशनम नत्तः परंतरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को छान के देख लिया है, क्या देख लिया है, ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, कौन सा नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या करेगा, कली के सारे जो कलमश है, कलमश मतलब इम्प्योरिटी जितना भी है उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। हाउ डज हरे कृष्णा वर्क, कैसे काम करता है भगवान का नाम, भगवान का नाम कैसे काम करता है, हमें देख सीखे भगवान का नाम क्या काम करता है। भगवान के नाम की मदद से भगवान ने क्या किया, इतना बड़ा पत्थर का जो सेतु है श्रीलंका से लंका तक, श्रीलंका से इंडिया भारत तक, क्या कहते हैं, और सिर्फ किस आधार पर लटका हुआ है वो, भगवान के नाम पर, सिर्फ भगवान का नाम लिखा और वो लटक गया, पानी में तैर रहा है। तो भगवान का नाम क्या करता है, इसलिए हरे कृष्णा मंत्र का हम यहाँ पर अभी मीनिंग देखेंगे कि भगवान के नाम का मतलब क्या है। एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, हम सब बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब क्या है, हरे का मतलब क्या है, ओ डिवाइन एनर्जी ऑफ कृष्णा, कृष्ण की क्या डिवाइन एनर्जी कौन, श्रीमती राधा रानी। और क्या बोल रहे हैं, ओ हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, उनसे प्रे करें, क्या प्रे करें, ओ डिवाइन एनर्जी ऑफ कृष्णा श्रीमती राधा रानी, प्लीज इंगेज मी इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान की प्रेममयी सेवा में मुझको क्या करिए, इंगेज करिए। कौन इंगेज करेगा,
हाँ, भगवान के भक्त ही भगवान की सेवा में इंगेज करें। भगवान नहीं आएंगे बोलेंगे अच्छा मेरे लिए कर दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं, भगवान के भक्त को पता है कि भगवान के लिए क्या सही है, उनके लिए क्या बेस्ट है। एंड देन फिर वो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम फूल बनाओ, तुम ये करो, तुम खाना बनाओ, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम प्रचार करो, तुम ये करो। ये कौन करता है? भगवान नहीं आके बोलते, भगवान के माध्यम से भक्त आके बोलते। तो भगवान के भक्त ही क्या करते हैं, भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं। एंड जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी क्या करती है, इंगेज करती है। कृष्ण की सेवा है भैया, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करती हैं, सबको इंगेज करती हैं और हम उनसे प्रे करते हैं कि हे राधा रानी हमको और ज़्यादा क्या करिए, सर्विस करिए। क्यों सर्विस करना है, क्यों सर्व करना है भगवान को, क्यों सेवा करना है? क्योंकि इसका जीव का तो क्या है, नेचर ही है, क्या करना, भगवान को सर्व करना। वो क्या है, हाँ, जरी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास होना। माया का, किसी कंपनी का और किसी का, उसका दास होने का ज़रूरत है। किसका दास बनना है हमको? कृष्ण का दास बनना। और दास का मतलब क्या? सर्वेंट। और सर्वेंट क्या करता है? सर्व करता है, सेवा करता है। एंड देयरफॉर हमारा जो नेचर है, ओरिजिनली हमारा नेचर क्या है? सेवा करने का नेचर है। और सेवा करने का नेचर, तो जब सेवा मांगेंगे तब ना सेवा मिलेगी। क्यों शरद प्रभु? आप बोलेंगे कि मुझे सेवा चाहिए, तभी तो आपको सेवा देंगे। आप बोलेंगे ही नहीं कि हमको सेवा नहीं चाहिए, तो हम क्यों देंगे आपको सेवा? इसीलिए भगवान को सर्विस करना ये हमारा नेचर है, और उसके लिए हमको मांगना पड़ेगा। अब मांगने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे होगा क्या? सर्व करने से क्या होगा? सर्व पाप प्रणाशनम। सभी जो पाप है, जो कलमश है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हनुमान जी पूछे राम जी को कि सीता जी को लेकर आना, मैं ले आऊं क्या? तो राम जी बोले मैं नहीं ला सकता क्या? मैं नहीं ला सकता क्या? ला सकते हैं। मैं कौन हूँ? आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान हूँ। चाहता हूँ तुरंत सीता मैया को ऐसे लेकर आ जाऊँ। बोले युद्ध खत्म कर दें क्या? तो हनुमान राम जी बोलते हैं कि मैं नहीं खत्म कर सकता क्या? ऐसा चुटकी बजाऊँ रावण के हृदय में मैं ही वास कर रहा हूँ परमात्मा स्वरूप में। चुटकी बजाऊँ रावण खत्म। हाँ, या फिर ये पुल बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है पुल बनाने की? मैं जा नहीं सकता क्या? चुटकी बजाए और लंका में अगली क्षण। तो भगवान सर ये सब क्यों कर रहे हैं? सारी चीज़ें क्यों पुल बनवा रहे हैं? क्यों हनुमान जी को भेज रहे हैं सीता माता का पता करने के लिए? क्यों इतना बड़ा रामायण का युद्ध लड़ रहे हैं? क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? क्यों भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान नहीं कर सकते क्या? तुरंत, हाँ, सिर्फ सोच के कर सकते हैं, पलक झपकते कर सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? ये सब ज़रूरत क्यों है? बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स एवरीवन टू एंगेज इन हिज सर्विस। भगवान सबको सेवा का मौका देना चाहते हैं। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से ही आप इस भौतिक संसार से बाहर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेवा के ही माध्यम से। कोई कह सकता है कि नहीं, हाँ, हम सिर्फ जप करके चले जाएंगे। जप भी क्या है? सेवा ही है। ये भी तो सेवा ही है ना। भगवान से सेवा मांगना ही भी क्या है? एक सेवा ही है। तो हम जप के थ्रू भगवान से क्या कर रहे हैं? सेवा ही मांग रहे हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी क्या? सेवा ही तो है। हाँ, तो हम क्या करें? अल्टीमेटली भगवान की सेवा करें। और सेवा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? इस भौतिक संसार से जाके हम अपने आध्यात्मिक संसार भगवान के पास अल्टीमेटली हम जा सकते हैं। एंड देयरफॉर भगवान सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं।
उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट एवरी वन टू इंगेज इन हिज सर्विस। सबको चाहते हैं कि सब उनकी क्या हो, सर्विस में इंगेज हों। वो सर्विस क्या है? और इसीलिए भगवान से हम प्रे करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, इंगेज मी इन योर सर्विस। और जब भगवान फिर बोलते हैं ठीक है भोग ऑफरिंग कर दीजिए, प्रभु जी नहीं कर पाएंगे। अरे अभी तो आपने बोला इंगेज मी इन योर सर्विस और अभी बोल रहे हैं भोग ऑफरिंग नहीं कर पाएंगे। इंगेज इन योर सर्विस मतलब वी आर आस्किंग टू इंगेज इन योर सर्विस, एंड व्हेन द सर्विस इज कम, व्हेन विल सर्विस विल कम, आई एम कंप्लीटली रेडी, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। तो मतलब हुआ कि आप भगवान से बोले मुझे सर्विस में इंगेज करिए, और भगवान जब दे रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे। So that is the meaning of Hare Krishna महामंत्र. So if Krishna is God, why do we use Hare? जैसे मैंने बताया हरे का मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो कोई कह सकता है तो राम का मतलब क्या है? राम का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। राम का मतलब बलराम, आदि गुरु बलराम, और राम का मतलब होता है श्री रामचंद्र। राम का मतलब राधा रमण राम भी हो सकता है। राम का मतलब you can say बलराम, एनीथिंग। तो राम का यहाँ पर बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो बोले फिर प्रभु जी फिर हम कौन सा राम चुने? यू कैन चूज द राम अकॉर्डिंग टू योर मूड और योर एस्पिरेशन। एंड देयरफॉर कृष्णा इज गिविंग सर्विस का मतलब क्या? सर्विस करना है, किसकी करना है कर लो, देख लो कौन से राम की करना है, या जिसकी भी करना है। एंड देयरफॉर दिस इज डिफरेंट मीनिंग ऑफ रामा हेयर। सो यू कैन चीज। कोई कहता है कि जब करते आप बोलते हैं चलिए ठीक है भगवान का क्या करना है हमको जब करना है, जब से हम अपना कनेक्शन बना पाएंगे। लेकिन आप लोग बोलते हैं जब 16 माला करना है, काउंट करना है, ऐसा बोल। तो काउंट करके क्यों करना है? वाई टू कीप द काउंट? काउंट क्यों करना है? काउंट क्यों करना है रोहन प्रभु? क्यों काउंट करने की ज़रूरत है? भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। वो तो भाव देखते हैं, इसलिए हमने कर लिया हरे कृष्ण। ओके। लोगों के पास जाइए ना तो बोलते हैं हम तो दिन भर माला करते रहते हैं, हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो हम लोग जाते हैं थोड़ा सा माला पे भी नाम लीजिए। दिन भर तो हमको पता है यू आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, है ना। यू आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। कृष्ण के बाद बस आप ही हैं कृष्णा कॉन्शियस सबसे ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा माला पे भी थोड़ा सा नाम लीजिए। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों नाम लेने? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो कोई एथलीट्स है, अब उसको ओलंपिक का क्या करना है? एक रनर है, उसको ओलंपिक का क्या जीतना है? युद्ध युद्ध क्या करें, युद्ध थोड़ी होता है, ओलंपिक का रेस जीतना है उसको। अब ओलंपिक मतलब क्या? उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर का लोग आते हैं, और उसका कंपटीशन क्या होगा? बहुत तगड़ा होगा। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्रैक्टिस भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो जो रनर है, जो एथलीट है, वो क्या करेगा? डेली प्रैक्टिस करेगा। तो डेली कितना प्रैक्टिस करेगा? आज 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, कल 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, परसों नहीं दौड़ूंगा, परसों रेस्ट, संडे। एंड नरसों आधा किलोमीटर, क्योंकि अभी रेस्ट करके आओ, तुरंत नहीं भाग सकता, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। ऐसा रहता है क्या उसका? नो। उसका क्या रहता है? डेली भैया मुझे 400 किलोमीटर 40 किलोमीटर डेली दौड़ना है, 50 किलोमीटर डेली दौड़ना है। तो है क्यों दौड़ना है भैया? जीतने के लिए, टू ट्रेन द बॉडी, बॉडी को ट्रेन करने के लिए, बॉडी को उस लायक बनाने के लिए। एंड बॉडी को लायक बनाने के लिए तो ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू ट्रेन द माइंड। मन को क्या करने के लिए? ट्रेन करने के लिए। इसीलिए चैंटिंग भी ऐसा नहीं है कि कितना, आज 1 माला, कल 2 माला, परसों 0 माला, थोड़ा रेस्ट, फिर 8 माला, फिर
8 माला किया, अब 6 माला, 6 माला के बाद एकादशी 64 माला, फिर अगले दिन 0 माला, क्योंकि कल क्या किया 64 किया है ना, तो अब क्या 0, ऐसा क्या नो। अब माइंड भी हमारा क्या बोलता है, भैया कल 64 किया, आज 0 करना बनता है, थक गया ना कल, 8 घंटे माला किया, बस बहुत हो गया। तो माइंड भी क्या करता है, ये ऐसे बहाने बनाता है। तो उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उसको ट्रेन करना। इसीलिए क्या करना, हमको काउंट फिक्स करना। आचार्य बोलते हैं कि डिवोटी शुड कंटिन्यूसली रिमेंबर कृष्ण, 24 घंटे भगवान को रिमेंबर करना चाहिए। और एटलीस्ट बोला जाता है ना कि दिन को, एक बहुत अच्छी किताब है, मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन वो प्रभु जी बताए थे, कुछ तो था उसमें, बहुत अच्छा बताया कि कैसे बैलेंस करना है अपने डे को। उसमें बोलते थे 8 घंटे के 3 स्लॉट में समय को क्या करना है, अपने को दिन को क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 घंटे किसके लिए, सोने के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे काम के लिए, और 8 घंटे आत्मा के लिए। तो 8 घंटे किसके लिए, शरीर के लिए, मतलब सोने में अच्छे से सो। 8 घंटे किसके लिए, काम वाम करो, जो भी आपका काम है उसके लिए। और 8 घंटे किसके लिए, आत्मा, मतलब मेडिटेशन, भगवान का ध्यान। तो 8 घंटे, तो 8 घंटे करना मतलब कितना करना है फिर, एक दिन में कितनी माला, 64 माला करनी पड़ेगी 8 घंटे। हाँ, तो एक बजे प्रभुपाद जी गए अमेरिका, तो प्रभुपाद जी ने बोले 64 माला, कितना, तो वहाँ के भक्त, अरे हमको तो पता ही नहीं कि हरे कृष्णा क्या है, पहली बात तो वो भी नहीं पता, ऊपर से बोले 64 माला 8 घंटे कैसे कर पाएंगे हैं। देन बोले ठीक है, 8 घंटे नहीं कर सकते, कितना, 32 माला, 4 घंटे ही, बोले उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो उतना नहीं कर पाएंगे तो बियर एटलीस्ट मिनिमम कितना करना है, 16 माला करना है। वाई 16 माला, टू ट्रेन द माइंड एंड द बॉडी, ट्रेन करने के लिए। हाँ, मन क्या है, बंदर के जैसा है, मंकी माइंड। तो मैं ऑडियो बुक सुन रहा था, कौन सी, थिंक लाइक अ मॉन्क, तो उसमें बता देते मन कैसा है, मंकी माइंड एंड मॉन्क माइंड। मंकी माइंड कैसा होता है, चंचल होता है एकदम, मॉन्क माइंड स्थिर होता है। मंकी माइंड कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, एंड मॉन्क माइंड का होता है डिसीजनेबल, एकदम अच्छा डायरेक्टिव होता है। इसलिए हमको क्या, हमको मंकी माइंड नहीं बनना, आज इस डगार उस डगार, परसों ये बदरिया फिर वो बदरिया, ऐसा नहीं। यह फिक्स्ड फोकस, मॉन्क माइंड। अब मॉन्क का माइंड कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। बाय चैंटिंग वी आर ट्रेनिंग टू बी अ मॉन्क। मॉन्क मतलब क्या, भगवान का भक्त, और क्या, साधु, और क्या, भगवान का भक्त। एंड इसलिए हमको काउंट करना कैसे है। कोई लोग बोलते हैं वाई 108 बीट, 108 बीट में माला करते हैं आप लोग, 108 माला ही क्यों करते हैं, 108, बहुत लोग का प्रश्न होता है 108 ही क्यों करते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। 108 108 कारण हो सकता है कि 108 उपनिषद हैं। भगवान की रासलीला में 108 प्रोमिनेंट गोपीज थी, इसलिए 108 वो भी हो सकता है। हाँ, आप देखेंगे कि संस्कृत में 54 लेटर्स हैं, एंड उन दोनों लेटर्स का यदि फेमिनाइन और मस्कुलाइन, मतलब यदि आप देखें दोनों रूप से देखें तो कितने हो जाएंगे, 108 लेटर हो जाएंगे। तो 108 लेटर हैं, तो उसके क्या, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्यों 108 बीट्स हैं और 108 माला हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट मेन कारण क्या है, मेन कारण ये है कि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमको भैया बताए हैं कि आपको 108 माला क्या करनी है, जब कर 108 बीट्स पे डब करने मंत्र बोलने हैं, जिससे एक माला होगा। तो हमारे आचार्य फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारे गुरु फॉलो करते आ रहे हैं, हमको भी वैसा निर्देश दे तो हम भी वही कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, बाकी कारण बहुत हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना कारण, अनामिका को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अनामिका उंगली को नहीं करना चाहिए। ऐसा आखिरी में हम बताएंगे भी कैसे। वाई 16 माला हमने बात की, क्यों ही करना है। कोई कह सकता है ठीक है प्रभु जी आप तो बोले 16 माला, लेकिन 16 माला मन से नहीं होती, इससे अच्छा क्या 4 माला करेंगे फुल भक्ति के साथ, हाँ, बेटर कि 16 माला बिना कॉन्शियसनेस और बिना मन के साथ करें, है ना। ऐसा कई बार प्रश्न आता है डिवोटीज के होंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
इससे अच्छा क्या करें, क्वालिटी पे फोकस करें। क्वांटिटी पे फोकस करने की क्या ज़रूरत है ना? क्वांटिटी पे फोकस करने की क्या ज़रूरत है? बट ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया हमारा मन कैसा है, मॉन्क माइंड नहीं है। कैसा माइंड है? मंकी माइंड है। मंकी माइंड क्या करेगा? हाँ, आपको भगवान के नाम पर रुचि है क्या? 4 माला भी भगवान का आप नाम करके कर पाते हैं क्या? शुद्ध प्रेम भक्त एकदम, मुझे लगता है भाव प्रेम से कर रहा हूँ, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। एंड इसीलिए वो 4 माला भी आप उस प्रेम से, उस डिवोशन से, उस इंटेंशन से, उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते, इसलिए आपको 16 माला बोला है। क्या करो? प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। क्या होगा? अपने आप क्या होगा? वो जो इंटेंसिटी है, जो डिवोशन है, वो जो भाव है, वो अपने आप आने लगे। तो क्या करना है? जब क्वालिटी नहीं आ रहा है तो क्वांटिटी ज़्यादा करो। क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? एक बार क्या हो जाएगा? अपने आप आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका क्वालिटी भी नहीं है, ज़ीरो क्वालिटी। एंड देयरफॉर जब तक क्वालिटी नहीं आता, क्वांटिटी पे फोकस करें। तो फिर आप बोल सकते हैं अच्छा, मतलब फिर यदि क्वालिटी आ गया प्रभु जी, क्वालिटी आ गया हरि नाम के ऊपर, तो मतलब क्या? फिर 4 माला करेंगे, है ना? फिर 4 माला करेंगे, फिर 16 माला क्या करनी चाहिए? नहीं। क्वालिटी कब? ये कैसे जानेंगे कि हमारा हरि नाम के प्रति टेस्ट, वो क्वालिटी, वो डिवोशन, वो फेथ आ गया, वो भाव आ गया? कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? बीकम प्रो। माला करने में रुचि बढ़ेगी। हाँ, और टेस्ट बढ़ेगा। माला जब 16 माला, जब वो भाव, जब वो प्रेम, जब वो टेस्ट आ जाएगा, तो फिर और करने की क्या होगी? इच्छा होगी। तब 16 नहीं, तब आप 32 करोगे, 64 करोगे, है ना? तब वो क्वालिटी आएगी, है ना? तो इसलिए हमको क्या करना है? वी हैव टू नाउ फोकस ऑन क्वांटिटी, बट क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी फोकस करें। अब हम आगे चल के बात भी करेंगे कैसे करना है माला, है ना? तो क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, क्वांटिटी हमने इस पर डिस्कस किया। करना कैसे है पहले ये देखते हैं, फिर कैसे, समय कैसे, करना कैसे है। तो माला कैसे चैंटिंग करते हैं? भगवान ने योग, भक्ति योग में बताया है। क्या बताया? भक्ति योग नहीं, अष्टांग योग। अष्टांग योग में देखेंगे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कैसे भगवान का चिंतन करना है। पहले तो साफ स्वच्छ जगह में बैठना है और अच्छी तरीके से बैठना है। अच्छी तरीके से बैठना है, कमर को सीधा रख के। हाँ, और फिर क्या करना है? फिर कुशाग्रास होनी चाहिए या फिर एनिमल स्किन होनी चाहिए, ऐसा करके, और शुद्ध जगह होनी चाहिए। बोले प्रभु जी यहाँ कहाँ शुद्ध है? बगल में बाथरूम है या फिर वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ शुद्ध? तो अभी कलयुग में इतना शुद्धता प्राप्त कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? हमको प्रयास करना चाहिए जितना शुद्ध हो सके उस जगह में बैठें, साथ ही साथ अच्छे पोस्चर में बैठें, एंड अच्छे से स्नान वगैरह करके बेस्ट समय क्या बताया गया है? ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जप करें, सुबह सुबह जप करें। तो मैं तो बहुत लोग से ऐसा मिला, आप उनको भगवत गीता देने जाओ ना, बोले हम भगवत गीता को क्या कहते हैं, बुक पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए उसका अपमान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। या फिर हम जो उसमें लिखा है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप रख लीजिए। दैट इज़ द मोस्ट 99% लोग भारत में यही आंसर देते हैं। आप उनको देंगे प्रभु भगवत गीता, अरे हम फॉलो नहीं कर पाते इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, या भी हम भगवान का नाम अच्छी जगह नहीं कर पाते, चैंट नहीं कर पाते, तो हम नहीं लेंगे। हाँ, तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड बताया किसके लिए बताया? ये भक्त के लिए बताया। क्या इसके लिए बताया? भक्त के लिए। भक्त के लिए क्या? क्योंकि भक्त क्या? सिंसियर है तो उसको क्या करना है? वो कहीं पर भी बैठ के नहीं जप करना, उसको अच्छे से अच्छे स्थान में सुबह, जो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो जानता है। लेकिन जो चैंटिंग करता ही नहीं है, जिसने कभी नाम लिया ही नहीं, जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, उसके लिए तो हम बोलते हैं भैया आप कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी चैंटिंग कर लो, चलते टहलते उड़ते भागते सोते, थोड़ा बहुत तो नाम ले लो आप। उसके लिए क्या है? आप कुछ भी ले, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रापिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादशी तब कृपा भगवान ममापि। तो भगवान ने क्या किया? अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी। इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जो डेडिकेटेड हैं,
जो डेडिकेटेड हैं, जो सिंसियर हैं, जो सीरियस हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान के नाम का सम्मान भी करते हैं। जो सीरियस है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमको और ज़्यादा बेनिफिट हो, और ज़्यादा बेनिफिट हो तो और कितना अच्छे तरीके से कर पाए, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके बताएंगे। लेकिन जिसने कभी नाम लिया ही नहीं, जब कुछ करने हुआ तो उसको बोलते भाई किसी तरह ले लो, किसी तरह भी ले लो। इसलिए हमको कैसे चैंटिंग करना है? एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, सबको यही बोलते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाता, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भगवान का नाम जाएगा थोड़ा सा, उसको क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा। कोई बोलता है अरे हम तो हमेशा कारखाने में ही बैठे रहते, तो हम कैसे भगवान का नाम ले? अरे ले लो भैया, नाम ले लो। देश काल परिस्थिति नाम नहीं देखते ना, इसलिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया समय नहीं है चैंट करने का, ये बोलते हैं ना, वी डोंट हैव टाइम टू चैंट, बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो समय कैसे निकालें? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास क्या है, समय नहीं है चैंट करने का, भगवान का नाम जिन्हें इतना ज़्यादा काम है, हमारे कंपनी का ये वो, मैं बिजी रहता हूँ, हमारे पास कोई समय नहीं है, हम नहीं करेंगे। हाँ, तो समय कैसे निकलेगा? बहुत अच्छा तरीका है समय निकालने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं ना हमारे पास समय नहीं है और एग्ज़ाम है। समय निकालने का बेस्ट तरीका क्या है मोहक प्रभु? सुबह जल्दी, हाउ टू फाइंड टाइम? सुबह जल्दी उठ के अपना पूरा शेड्यूल। अब वो 3 बजे सोया ही है तो कैसे सुबह उठेगा? टू फाइंड टाइम, यस बता। टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे बचा के यूज कर लो। Yes. वेस्ट मत करो। वो तो विश्वास ही नहीं करेगा, अगर हम तो टाइम वेस्ट करते ही नहीं, यही बोलेगा। या यू आर सेइंग राइट, तो टाइम तो वेस्ट करता है लेकिन विश्वास नहीं करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करने का या समय निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने प्रति क्या रहिए? ईमानदार रहिए। जब आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको पता चलेगा कि भैया दिन में मैं कितना समय वेस्ट करता हूँ, कितना ज़्यादा समय वेस्ट करता हूँ मैं, आपको पता चलेगा। यू आर नॉट ऑनेस्ट। भैया प्रभु जी बता रहे हैं तुम देखो यार टाइम वेस्ट कर, नहीं मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं दिन भर काम करते रहता हूँ। आप बोले टाइम वेस्ट कर, ऐसे करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, नहीं। लेकिन यदि व्यक्ति ऑनेस्ट है, सिंसियर है, तो क्या करेगा? नहीं मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर, तो टाइम बचाने का, चाहे समय निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। यदि आप अपने ऑनेस्ट हैं मीत प्रभु, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी मेरे पास समय ही समय है, और सच में समय है। यदि हम ऑनेस्ट हैं, किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं। आप देखो आपके दिन में कितना ज़्यादा समय रहता है, और हम आपसे कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मांग रहे हैं। कौन सा समय मांग रहे हैं? वो समय जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो समय मांग रहे हैं। प्रभु जी जो आप वेस्ट कर रहे हैं ना समय, वो वाला समय हमको दे दीजिए बस। उस समय में भगवान का नाम जप कर लीजिए, उस समय भगवद गीता रीडिंग कर लीजिए, हम बस वही समय चाहते हैं, और क्या। तो जस्ट गिव योर टाइम विच यू आर वेस्टिंग, एंड हाउ विल नो यू आर वेस्टिंग द टाइम? व्हेन यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। यदि समय नहीं मिल रहा है तो अभी से अपने आप प्रति ईमानदार हो जाइए, तो आपको समय ही समय मिलने लगेगा। मैं नहीं बता सकता, आप मुझे बता देंगे देखिए प्रभु जी मैं यहाँ भी बिजी हूँ, प्रभु जी देखिए मैं इतने बजे भी बिजी हूँ, देखिए ना ये देखिए मेरे कहाँ समय है मेरे पास। तो प्रभु जी नहीं ढूंढ पाएंगे आपका समय, कहीं से नहीं ढूंढ पाएंगे आपका समय। आप जब ऑनेस्ट होंगे ना, तो आपने प्रभु जी सही बताऊँ, ये इतना वाला समय है ना, मैं रील चलाता हूँ मैं रील चलाता हूँ, या ये वाला समय प्रभु जी बता रहा हूँ मूवी देखता हूँ। तो आप प्रभु जी को बताएंगे नहीं। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तो चैटिंग करता ओके। तो हाउ टू फाइंड द टाइम? फर्स्टली बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड गिव द टाइम विच यू आर वेस्टिंग। सब व्यक्ति, अपने कितना भी अमीर व्यक्ति हो ना, सब कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते ही हैं। तो हम नहीं, कोई प्रेजल में वेस्ट करता है, कोई नॉनसेंस टॉक में वेस्ट करता है, कहीं इधर उधर घूमने में, खाने पीने, सब जगह वेस्ट करता है। आपको बस वो समय को निकालना है और क्या करना है?
उसमें सब चैंटिंग करिए, और क्या, उसमें चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग करना कैसे है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमको प्रैक्टिस करना है कैसे चैंटिंग करना है। प्रेफुल मूड, हमेशा प्रेयर से करना है। प्रेफुल मूड, बोले जो प्रेफुल मूड आता नहीं है, प्रेफुल मूड आता नहीं है, तो मैं कुछ अपना बता सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। प्रेफुल मूड के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेफुल मूड कब आएगा ना, कभी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को, उसको मम्मी को बुलाना होता है, छोटा बच्चा है पैदा हुआ, तो क्या करता है वो रोता है। कैसे रोता है, ऐसे रोता है क्या, नहीं, एकदम पूरा जितना यहाँ का साइलेंसर है पूरा खोल के रोता है, एकदम चिल्ला के मम्मी, तो मम्मी दौड़ते क्या हुआ मेरे लाल को, ऐसा करके बहुत जोरों से रोता है। तो वैसा है, क्यों रोता है, क्योंकि उसको पता है कि एक ही रास्ता क्या है, मम्मी आएगी दूध पिलाएगी तभी मैं शांत रह पाऊँगा, और तो कोई चारा है नहीं। तो जब हमको दिखता है कि हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, भगवान है, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें क्राई कर सकते, भगवान से प्रे करते कि भगवान आपके सिवा कोई है ही नहीं। अब वो कब आएगा, वो एटीट्यूड कब आएगा, आपके सिवा कुछ है नहीं, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे और दिखेगा कि अरे यार, घर जाता हूँ पिताजी डांटते हैं, यहाँ जाता हूँ माता जी डांटती हैं, वहाँ दोस्त के पास जाता हूँ तो वो भी अपना मतलबी ही है, सब मतलबी है, सब देखो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब, इसलिए एक ही है, भगवान ही है मेरे सारे। तो वो दिख पाते हैं जब हम अपनी आँखों को खोल लेते हैं, तब जब वो देख पाते हैं तब क्या हो, तब वो प्रेयरफुल मूड आ पाता है, तब प्रे कर पाते, तब हमको दिखता है हाँ मैं बहुत असहाय हूँ, सच में दिखता है आई एम वेरी हेल्पलेस कंडीशन। जब हेल्पलेस कंडीशन फील कर पाते हैं तब फिर वो प्रेयर निकलती है हार्ट से। और जब तक नहीं आ पा रही हैं तब तक क्या करना, तब तक ट्राई करना। प्रभु जी बताते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट प्रे देन प्रे फॉर यू इफ़ यू कैन नॉट प्रे। यदि प्रे करने में भी आप असहाय हैं तो उसके लिए प्रे करिए, क्योंकि आप प्रे करने में भी असहाय हैं। और यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए प्रे करिए कि आप प्रे में भी असहाय हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी प्रे करिए। अल्टीमेट रास्ता क्या है, ओनली प्रे।